हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा एमपी पुलिस भर्ती 2025 की फॉर्म फिल कैसे आपको करना है। पुलिस भर्ती यहाँ पर जो शुरू हो चुकी है, इसका फॉर्म फिल कैसे आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले, प्रोफाइल कैसे आपको बनाना है, प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना है, इसमें रोजगार पंजीयन कंपलसरी है या फिर नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना, तभी आपको सारी जानकारी यहाँ पर आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर बात करो फॉर्म फिल करने की, यहाँ पर देख सकते हैं 15 सितंबर से फॉर्म बना यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट है इसकी 29 सितंबर 2025 की लास्ट डेट रहने वाले। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूँ, यहाँ पर 30 अक्टूबर 2025 एग्जाम डेट यहाँ पर दे रखी है। ये एक्सपेक्टेड हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डेट आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन नहीं भी बढ़ सकती और बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट की अगर बात करो, यहाँ पर दोनों पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है, जिसमें टोटल पोस्ट है आपको 7500 पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है। इसमें आपका SAF और GD दोनों मिला के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 700 पोस्ट आपको दे रखी है। अगर यहाँ पर बात करूं मैं DEF और GD दोनों को मिलाकर आपको 6800 पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है, जिसमें आपको सीधी भर्ती यहाँ पर आपको रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के लिए यहाँ पर आपको 10 पास आउट यहाँ पर आपको रखी गई है, जिसमें आपका SC और ST के लिए यहाँ पर आपको 8वीं की मार्कशीट भी यहाँ पर मांगता है, 8वीं की जानकारी भी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8वीं और 10वीं दोनों की जानकारी यहाँ पर आपको देना पड़ेगी। OBC और जनरल वालों के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ 10वीं पास यहाँ पर आपको मांगा गया है। MP पुलिस का फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना जरूरी सभी कैटेगरी के लिए। एज की अगर मैं बात करूं तो 29 सितंबर 2025 को यहाँ पर आपको कम से कम 18 साल आपकी उम्र पूरी हो जाना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल आप कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पर आपको 33 वर्ष आपकी उम्र दे रही है। इसके आर्थिक कमजोर मतलब OBWS के लिए यहाँ पर आपको 33 एज आपको दे रही है। अदर स्टेट वालों के लिए आपको 33 आपको एज दे रही है। सभी श्रेणी की अगर मैं बात करूँ, महिला के लिए सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको 38 आपको दे रही है। और पुरुष की अगर मैं बात करूँ आरक्षित श्रेणी मतलब कि ST SC और यहाँ पर OBC की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको 38 साल मतलब कि 18 से 38 के बीच में आपकी उम्र वहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी ब्राउजर को आपको ओपन करना है, उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है ESB, जिस चीज पर टाइप करेंगे फर्स्ट आपको लिंक मिलेगी, इस पर आपको सिंपली करना है क्लिक। उसके बाद में किसी भी आपको लैंग्वेज को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन फॉर्म इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास में इंटरफेस शो कराएगा। सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 आपको देखने को मिलता है। इस पर आप देख सकते हैं डेट आपको देखने को मिलेगी 15 सितंबर से लेकर 29 तारीख के यहाँ पर फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ब्लू वाले जो आपको आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। अगर इसका यहाँ पर पूरे डिटेल अगर आपको पूरा रूल बुक इसकी पढ़नी है, यहाँ पर आपको जो PDF आपको ऑप्शन देख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके PDF यहाँ पर रूल बुक आप पढ़ सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ब्लू वाला टिप आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस वाले चेकबुक का आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको ESB की प्रोफाइल होना जरूरी है। ESB की प्रोफाइल सबसे पहले, अगर किसी ने अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाई तो वो प्रोफाइल यहाँ पर आपको नई वाली बना लेना है। उसके लिए मैं ये वाला वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिसकी पहले से प्रोफाइल बनी है उसको यहाँ पर आपको अपडेट करना जरूरी है। इस बार जो है MP पुलिस के अंदर में काफी ज्यादा यहाँ पर आपको बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो क्या बदलाव है मैं आपको आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें आपको अगर किसी की प्रोफाइल आपको अपडेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको लाइव फोटो के साथ में आपको प्रोफाइल को अपडेट करना जरूरी है। इसके बाद ही यहाँ पर आपको फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सभी को यहाँ पर आपको अपडेट करना जरूरी है। आपके पास में प्रोफाइल का जो पंजीकरण क्रमांक होता है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसका आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल करना। तो कैप्चा आपको देर का कैप्चा यहाँ आपको डालना है। उसका सत्यापित कर आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वापस से आपको इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 31 नंबर पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जनरल से अगर को फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर आपको बिना वर्ग आपको ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यहाँ पर आपको अपना गृह जिला आपको बताना पड़ेगा। होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी यहाँ पर आपको है, यहाँ पर आपको येस का ऑप्शन आता है, वो यहाँ पर येस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर नो करना है। उसके बाद में अगर कोई महिला फॉर्म फिल कर लेती है, यहाँ पर आपको महिला अगर फॉर्म फिल करती है तो यहाँ पर आपको क्या विधवा, परित्यक्त, क्या तलाकशुदा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। अगर है तो यहाँ पर आपको येस, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में 40 नंबर पर लिखा है क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के विशेष लाभ बोनस अगर लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सिंपली हाँ कर सकते हैं। और हाँ करेंगे तो फिर आपको इनमें से बताना पड़ेगा आप कौन सा लाभ यहाँ पर आपको लेना चाह रहे हैं। अगर आपके पास में NCC वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपके द्वारा आरक्षक सामान्य ड्यूटी गैर तकनीक का चयन किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों का प्राथमिकता क्रम यहाँ पर आपको चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि आपको आरक्षक मतलब कि GD के लिए आप पोस्ट आप पहले रखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको SAF रखना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों में से आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर कोई GD का रखना चाह रहे हैं आपको B पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको A पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, दोनों पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्लिक हियर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि
SC और ST के लिए यहाँ पर आपको 8वीं की मार्कशीट भी यहाँ पर मांगी जाएगी। 8वीं की मार्कशीट में यहाँ पर आपको 8वीं का ऑप्शन ओपन होकर आता है आपके सामने। सबसे पहले 8वीं का रोल नंबर आपको देना होता है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर आपको देना है, आपने 8वीं का पास किया वो देना है। उसके अंदर बोर्ड का नाम आपको देना है। अगर किसी ने 8वीं बोर्ड से पास करी तो यहाँ पर बोर्ड से आप डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली अपने स्कूल का नाम भी यहाँ पर आपको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 10वीं का रोल नंबर आपको देना है, उसके बाद 10वीं का पासिंग ईयर आपको देना है, उसके बाद अपनी 10वीं का बोर्ड है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो SC और ST के लिए यहाँ पर आपको 8वीं का ऑप्शन ओपन होकर यहाँ पर आता है। उसके बाद में नियुक्ति है तो जिलों की प्राथमिकता का चयन यहाँ पर आपको करना है, मतलब कि आपको इनकेस अगर आपका सिलेक्शन होता है फिर आपको सबसे पहले पोस्टिंग कौन से जिले में आप लेना चाह रहे हैं वो जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपको सबसे पहले 5 या 10 अपने हिसाब से आपको पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर इसको ऊपर जिला अगर आपको ऊपर नीचे करना चाहते हैं यहाँ पर आपको इस पर क्लिक किया, उसके बाद इसको अप करेंगे आपको यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसको अगर नीचे करना है यहाँ पर आपको डाउन लिखा है, यहाँ पर डाउन करेंगे यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग के जिले वो सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, 55 के जिले पूरे यहाँ आपको सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया, वो जिले को प्राथमिकता का जो क्रम है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक नोट लिखा कि जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं वो यहाँ पर आपको जनरल से फाइट करेगा, मतलब कि आपको उसके यहाँ पर आपको जनरल में अकाउंट यहाँ पर किया जाएगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लेगा कि नियम पुस्तिका के अध्याय 01 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता यहाँ पर रखते हैं, मतलब कि आप फिजिकल के लिए यहाँ पर आपको जो मापदंड आपको दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल के लिए आपको दो स्टेप में यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट में आपका रिटर्न एग्जाम होगी जिसमें आपका 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, उसके बाद में आपका फिजिकल आपका होगा, ठीक है। फिजिकल भी आपका 100 नंबर का यहाँ पर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आपको दोनों के मार्क्स यहाँ पर आपको जोड़ेंगे, उसके बाद दोनों का टोटल होगा, उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट आपकी बन कराएगी। यहाँ पर आपको हाँ करना है। उसके बाद यहाँ पर आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर रखते हैं, मतलब कि जो भी आपने पोस्ट सिलेक्ट की उस पोस्ट के लिए आपने क्या अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी वो यहाँ पर आपको आपके पास में ये, तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। अगर कोई SC ST से फॉर्म फिल करता है तो यहाँ पर आपको ये वाला भी ऑप्शन ओपन होकर आता है। इसमें लिखा है यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति मतलब ST श्रेणी के उम्मीदवार है तो क्या आप 10वीं बोर्ड या फिर उससे अधिक उच्च शिक्षा पर उत्तीर्ण है, मतलब कि 10वीं पास या फिर 10वीं से आपने 12वीं या फिर ग्रेजुएशन वगैरह किया तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली अगर केवल आप 10वीं पास है तो यहाँ पर आपको सिंपली नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम का सेंटर यहाँ पर आपको देना, 4 एग्जाम सेंटर आपको लेना कंपलसरी है। उसके बाद जो भी आपको एग्जाम सेंटर पहले रखना चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पर जो भी रखना चाहिए वो यहाँ पर लगा देना, थर्ड जो भी रखना है उसका भी फोर्थ, 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद जो चेकबुक आपको दे रखा है चेकबुक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे बढ़े इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मांगा गया है। इसका आवेदन जो करवाएंगे एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पर आपको कॉपी करके रख लेना है, काफी ज्यादा यहाँ पर इंपोर्टेंट है ये एप्लीकेशन नंबर, आपको आगे ये काम आएगा। तो जो SC ST और OBC वाले जो है उसको यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना मूल निवासी भी यहाँ पर आपको अपलोड करना जरूरी है। अभी इस केस इस मेरे वाले केस में यहाँ पर मूल निवासी का अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आपको पहले मूल निवासी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये लास्ट ईयर यहाँ लास्ट टाइम जब एग्जाम हुई थी इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ अपना होम डिस्ट्रिक्ट मतलब कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना जरूरी है। आपको मतलब कि आपको प्रूफ आपको देना पड़ेगा, हाँ मैं इस जिले का निवासी हूँ, वो आपको यहाँ पर आपको मूल निवासी अपलोड करना जरूरी है सभी के लिए। 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करना, उसके लिए क्या प्रेफरेंस आपको रखना, सबसे पहले यहाँ पर विड्थ आपको 700 से 800 पिक्सल के बीच में होना चाहिए और आपका हाइट है वो 400 से 950 के बीच में होना चाहिए। तो इसकी 10वीं की मार्कशीट को कैसे आपको यहाँ पर आपको सेट करना है, ब्राउजर को आपको ओपन करना है, उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है pdf.ip7, ठीक है। आप जैसे इस पर टाइप करेंगे उसका इस वाले प्लस आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा है कॉम्प्रेस इमेज पे क्लिक करना है। उसका में कॉम्प्रेस इमेज 100 KB इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसका में जहाँ पर भी आपका जो इमेज रखी है 10वीं के आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर रीसाइज पिक्सल इस पर आपको क्लिक करना है। उसका जो चेकबुक आपको दे रखा है इसको टिक लगाए, यहाँ पर आपको अनटिक करना है। जैसे टिक लगा इसको आपको अनटिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 750 यहाँ पर आपको पिक्सल आपको डालना है। उसका यहाँ पर आपको हाइट में यहाँ पर आपको 950 आपको सिलेक्ट करना है। उसका आपको रीसाइज इमेज इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसका जो KB आपको 100 इसको 100 ही रन देना है। उसका कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, उसको डाउनलोड यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसका जो मार्कशीट आपने रखी थी वो मार्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, तो यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद सबमिट डिटेल इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होकर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फीस का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा शुल्क यहाँ पर आपको 500 रुपये आपको लिखी गई, मतलब कि SC ST के लिए यहाँ पर आपको 250 रुपये यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, एवं विभागीय शुल्क यहाँ पर आपको 200 रुपये लिखा है। मतलब SC ST और OBC के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये यहाँ पर लिखा रहेगा। मतलब कि टोटल जो फीस यहाँ पर कटने वाली है SC ST और OBC के लिए यहाँ पर आपको 410 रुपये यहाँ पर आपको टोटल कटेगा, ठीक है। 410 रुपये यहाँ पर कटने वाला है। और जनरल के लिए यहाँ पर आपको 760 रुपये यहाँ पर आपको कटेगा, ठीक है। ये सिर्फ जनरल वाले के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दे रखा है कि 250 रुपये आपको ये कटेगा और 60 रुपये आपका पोर्टल चार्ज कटेगा। मतलब टोटल आपको 310 रुपये कटने का था, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको विभागीय यहाँ पर कटेगा। यहाँ पर दिखा कि पुलिस विभाग की परीक्षा विभागीय परीक्षा शुल्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सभी के लिए। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये आपको कटेगा, ठीक है। जनरल वालों के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपये देगा। मतलब जो टोटल आपको शुल्क दे रखा है यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
SC ST और OBC के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये आपको कटेगा विभागीय शुल्क। ये वाला जो विभागीय शुल्क वो 100 रुपये कटेगा, और जनरल वालों के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपये कटेगा। मतलब कि यहाँ पर आपको 410 रुपये SC ST और OBC के लिए आपको कटेगा, और जनरल वालों के लिए 760 रुपये यहाँ पर फॉर्म का फीस यहाँ पर कटने वाला है। सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, यहाँ पर आपको प्रिंट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रिंट अपील आपको प्राप्त करना जरूरी है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म आगे बढ़ेगा। उसके बाद दोबारा से आपको कैंसिल करना है। कैंसिल आप करेंगे, यहाँ पर लिखा कि प्रोसीड टू पेमेंट, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। देखा, आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग, यहाँ पे डेबिट कार्ड, जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट यहाँ पर आपको कर सकते हैं। पेमेंट आप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भुगतान है, यहाँ पर आपको लिखा गया है। ठीक है, पेमेंट आपका कट गया आपके अकाउंट से, लेकिन आपके पास में कुछ एरर आ गया और प्रिंट अगर उसका प्राप्त नहीं होता, सबसे पहले क्या करना है, बस इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाना। जो आपके एप्लीकेशन नंबर मैंने आपको कॉपी करने का बोला था, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ आपको डालना है। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल कर देना है। जो आपने प्रोफाइल अपडेट करी थी, आपकी नई प्रोफाइल बनाई थी, उसका जो पासवर्ड आपके टेक्स्ट मैसेज पे आया था वो पासवर्ड यहाँ आपको फिल करना है। उसका जो कैप्चा आपको दे रखा है वो कैप्चा यहाँ आपको डालना है। उसका आगे बढ़े इस वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। आपका भुगतान है यहाँ पर आपको ये लिखा आ जाएगा, अगर नहीं है यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर नहीं लिखाएगा। ठीक है, अगर किसी का पेमेंट कट जाता है तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। आपको यहाँ पर कुछ 24 घंटे में आपका पेमेंट आपका यहाँ पर पेमेंट रिफंड आ सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई पेमेंट, अगर आपको यहाँ पर सेकंड बार वाला पेमेंट आप कर लेंगे तो आपका जो पहला पेमेंट कटेगा वो भी यहाँ पर आपको अकाउंट में आपके रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।